हेलो दोस्तों, फिजिक्स वंडरलैंड यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा या लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे या हम कहें उससे पहले हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में कि कौन सी चिन्ह परिपाटी है जिनका उपयोग करते हैं लेंस के अंदर। जैसे दर्पण में किया था वैसे ही लेंस के अंदर चिन्ह परिपाटी क्या है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो जो टॉपिक है स्टार्टिंग में वो है, सबसे पहले हम बात करें चिन्ह परिपाटी। किसके बारे में? चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे दर्पण में भी हमने पढ़ा था चिन्ह परिपाटी के बारे में, ऐसे यहाँ पर लेंस के लिए हम पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो कि ये लेंस है। ये क्या है? लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हमने ले लिया। उत्तल अवतल दोनों के लिए यही कंडीशन अप्लाई होती है। ये इसकी क्या हो गई? मुख्य एक्स हो गई। ये क्या हो गई? मुख्य एक्स। ठीक है, ये आपको पता हो लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, जो सी है ये सी इसका क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु, ये 2F1, ये इसका द्वितीय F2 फोकस बिंदु और ये 2F2। जबकि दर्पण में हम यहाँ पर जो लेते थे वो C लेते थे। ठीक है, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं है। प्रथम और फोकस बिंदु इसके दो होते हैं, F1 और F2। अब देखिए, जैसे दर्पण में हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था? दर्पण में हमने पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो भी दूरियां हम लेते हैं वो दर्पण के ध्रुव से लेते हैं, यानी कि P से लेते थे। अब हम लेंस की बात करें तो लेंस से सभी दूरियां इसके प्रकाशिक केंद्र C से ली जाएंगी। कहाँ से? तो यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी दूरियां, जो सभी दूरियां हैं, सभी दूरियां कहाँ से ली जाएंगी? सभी दूरियां प्रकाशिक या प्रकाशिक केंद्र C से ली जाती हैं। C से ली जाती हैं, यानी कि जो भी हम दूरी लेंगे वो कहाँ से लेंगे? C से लेंगे। इधर इधर इस प्रकार से हम चलेंगे। ठीक है, अब नियम क्या है? पहला नियम देखिए, जैसे मान लो कोई प्रकाश की किरण ये आ रही है। ठीक है, किसके समांतर आ रही है? मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। किरण तो इधर से आ रही है, ऐसे हमें दूरी लेनी है यहाँ से नहीं लेनी है, हमें दूरी यहाँ से लेनी है। तो हम इधर से चलेंगे, इधर। ठीक है, दूसरा, यदि इधर हम जा रहे हैं, इससे इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं। जैसे एक्स वाई एक्सिस में होता है कि इस प्रकार से मान लो ये ओरिजिन केंद्र बिंदु होगा, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। इस मूल बिंदु के इधर हम जाते हैं तो धनात्मक चिन्ह लेते हैं, इधर जाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह। ऐसे वाई एक्सिस में इधर धनात्मक चिन्ह लेते हैं और इधर ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है। ऐसे ही इसकी चिन्ह परिपाटी में हम करते हैं। तो पहला नियम क्या है कि आपतित किरण की दिशा ऐसे आ रही है और हम जो चल रहे हैं वो यहाँ से इधर चल रहे हैं, यानी कि इस दिशा में चल रहे हैं। हम इस दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण इस दिशा में आ रही है। तो पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये है कि आपतित किरण के विपरीत, यानी कि हम किधर चल रहे हैं? विपरीत तो चल रहे हैं। आपतित किरण तो ऐसे आ रही है, यानी कि किरण तो ऐसे आपतित हो रही है और हम चल रहे हैं इससे यहाँ से इधर की ओर। ठीक है, तो आपतित किरण तो ये हो गई और हमारी दिशा ये हो गई, तो विपरीत हुए कि नहीं? तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलने पर कौन सा चिन्ह लेंगे हम? ठीक है, चलने पर ऋणात्मक, कौन सा? ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, नेगेटिव साइन का। किसका? ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है जब हम कहाँ जा रहे हैं? आपतित किरण के विपरीत दिशा में। आपतित किरण ऐसे है और हम यहाँ से चलेंगे तो हम इधर जाएंगे, तो हम आपतित किरण के कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में क्या चिन्ह लिया जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह लिया जाएगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ से किरण ऐसे चली गई,
ठीक है। इस प्रकार से इसके फोकस द्वितीय फोकस से ऐसे अपवर्तित होने के पश्चात गुजर गई। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की जैसे ये दूरी लेनी है, ठीक है। तो किरण भी इधर ही जा रही है, यानी कि इससे अपवर्तित होकर के इधर जा रही है और हम भी इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो किरण की दिशा भी इस प्रकार से, यानी कि चल इधर ही रही है इस वाले माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पर हम चल भी इधर रहे हैं और किरण भी इधर है। तो दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित किरण की दिशा में, यानी कि हम कहाँ, पहला तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में था, अब हम किधर जा रहे हैं, आपतित किरण की दिशा में। तो आपतित किरण की दिशा में धनात्मक कैसे चिन्ह का उपयोग करेंगे, धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना, यदि हम आपतित किरण की दिशा में चल रहे हैं, यानी कि आपतित किरण की दिशा हम पकड़ के चल रहे हैं, इधर ही हम चल रहे हैं, आपतित किरण भी इधर है, हम भी इधर ही चल रहे हैं, यहाँ से चलना है, याद ये रखना, प्रकाशिक केंद्र से ही दूरी हमें लेनी है। तो यदि आपतित किरण की दिशा में हम चलेंगे तो कैसा चिन्ह उपयोग किया जाएगा, धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। यदि आपतित किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलेंगे तो नेगेटिव साइन उपयोग करेंगे, और आपतित किरण की दिशा में हम चलेंगे तो कैसा साइन उपयोग में लेंगे, पॉजिटिव धनात्मक चिन्ह का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। तो यहाँ से जब हम बात करें तो दो नियम तो ये हो गए। तीसरा नियम क्या है, इसकी हम यहाँ पर और बात करें तो देखिए, यदि कोई वस्तु जो मुख्य एक्स है, कौन सी एक्स है, मुख्य एक्स, तो ये मुख्य एक्स है, ठीक है, और वस्तु मुख्य एक्स के ऊपर की ओर है, किधर है, ऊपर, ये मुख्य एक्स हो गई, इसके ऊपर की ओर है, ठीक है। तो मुख्य एक्स के ऊपर की ओर यदि वस्तु होगी तो कैसा चिन्ह लेंगे, ऊपर की ओर, मुख्य एक्स के ऊपर की ओर कैसा चिन्ह लेंगे हम, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। यदि वस्तु मुख्य एक्स के नीचे की ओर है, जैसे ये नीचे हो गई, ये तो वस्तु ऊपर की ओर हो गई, तो धनात्मक चिन्ह का उपयोग किया। यदि वस्तु मुख्य एक्स के नीचे होगी तो कैसा चिन्ह उपयोग में लेंगे हम, ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा। किसका उपयोग किया जाएगा, ऋणात्मक साइन चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके नियम है चिन्ह परिपाटी के, साइन कन्वेंशन के, ठीक है। तो कौन कौन से हैं कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में, आपतित किरण के विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, आपतित किरण की दिशा में चलने पर धनात्मक चिन्ह लिया जाएगा। यदि वस्तु मुख्य एक्स के ऊपर की ओर है तो धनात्मक चिन्ह, और यदि मुख्य एक्स के नीचे की ओर है तो ऋणात्मक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी दूरी हम लेंगे, बार बार कह रहे हैं कि जो भी दूरी ली जाएगी वो इसके प्रकाशिक केंद्र से ली जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ से ले ली, यहाँ से ले ली, ऐसा नहीं होगा। जो भी दूरी ली जाएगी वो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सी से ली जाती है, ठीक है। तो याद रखना, ये 4 नियम है चिन्ह परिपाटी के लिए हम उपयोग करेंगे। और कहाँ उपयोग करेंगे, जब हम प्रॉब्लम हमें दी जाती हैं, ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज कर देते हैं कि मान लो वस्तु लेंस के सामने रखी हुई है, लेंस के पीछे रखी है, ऊपर रखी हुई है, नीचे रखी हुई है, किस प्रकार से रखी हुई है, तो वहां पर कैसा साइन होगा, यू का, वी का, बिंब की दूरी धनात्मक होगी, ऋणात्मक होगी, या प्रतिबिंब की दूरी है वो धनात्मक होगी या ऋणात्मक, वहां पर उपयोग किया जाता है। तो जो हम जब क्वेश्चन करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे, उसमें इनका उपयोग करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जो हमारा आगे है, तो जैसे बताया कि पहले हम चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर उत्तल लेंस के द्वारा, अवतल का है वो बाद में करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ठीक है। तो उत्तल लिख देता हूं मैं टॉपिक, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जैसे दर्पण में पढ़ा था हमने, किस में पढ़ा था, दर्पण के अंदर पढ़ा था प्रतिबिंब का निर्माण, वैसे ही लेंसों में भी निर्माण होगा। किसका, प्रतिबिंब का, वस्तु रख देंगे उसके सामने और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। तो वैसी ही कंडीशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके लिए जो नियम बताए थे वो नियम हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, पहला, जैसे ये हमने अभी उत्तल लेंस ले रहे हैं, तो उत्तल लेंस की ही हम यहाँ पर डिस्कशन, चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखिए,
अभी अभी बनाया था वही कंडीशन। ये तो होगा इसका प्रकाशिक केंद्र, ये हो गई इसकी मुख्य एक्स, ये क्या हो गई मुख्य एक्स, ये इसका प्रथम फोकस बिंदु, इसको लिख दिया 2F1, ये इसका द्वितीय फोकस बिंदु F2 और ये होगा 2F2। ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि वस्तु कहाँ रखी हुई हो। तो पहली कंडीशन में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो, यानी कि वस्तु कहाँ रखी हुई हो? अनंत के ऊपर रखी हुई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी कि बिंब कहाँ रखा हुआ है? अनंत के ऊपर, बहुत अधिक दूर है। ठीक है, इसके तुलना में तो यहां पर हम बात करें कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी होगा, सीधा होगा, या वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा? ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मान लो यहाँ अनंत है, तो ये अनंत का चिन्ह हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ हमने क्या रख दी? कोई वस्तु रख दी। क्या रख दी? वस्तु। अब देखिए प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या कंडीशन थी? प्रतिबिंब बनाने के लिए एक तो हमें नियम पता होने चाहिए कि आपतित किरण यहाँ आपतित हुई, कहाँ से वो गुजरेगी अपवर्तित होने के पश्चात। दूसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणें एक बिंदु पर मिलनी चाहिए या मिलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। कम से कम कितनी? 2, तभी प्रतिबिंब का निर्माण होगा। एक से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से मान लो ये एक किरण आपतित हो गई, ये किरण क्या हो गई? आपतित। अब जो लेंस है, क्या है? लेंस, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि इसमें क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेंसों के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जबकि दर्पण में क्या होता है? परावर्तन होता है। दर्पण में क्या होता है? परावर्तन। ठीक है, तो ये प्रकाश की किरण आपतित हुई इस लेंस के ऊपर, जो किसके समांतर है? मुख्य एक्स के समांतर है। किसके समांतर? मुख्य एक्स के समांतर। तो इसके लिए एक नियम बताया था, आपको याद हो तो, कि जो प्रकाश की किरण मुख्य एक्स के समांतर आती हुई लेंस के ऊपर आपतित होती है, वह लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात द्वितीय फोकस बिंदु से गुजर जाती है। यानी कि यहां से गुजर जाएगी, ये इसके द्वितीय फोकस बिंदु से गुजर गई, तो ये अपवर्तित हो गई। ये क्या हो गई? अपवर्तित। ऐसे ही एक प्रकाश की किरण यहाँ इधर भी अनंत है, तो यहाँ से आई, तो ये भी क्या आ रही है? मुख्य एक्स के समांतर आ रही है। क्या आ रही है? मुख्य एक्स के समांतर है। ये भी क्या है? मुख्य एक्स के समांतर। तो ये भी इस लेंस से अपवर्तित होकर के कहाँ से गुजरेगी? इसके द्वितीय फोकस बिंदु से। तो ये भी यहाँ से गुजर जाएगी, ये यहाँ से अपवर्तित होने के पश्चात इस बिंदु से गुजर गई। ठीक है, अब देखिए दोनों ही किरणें क्या यहाँ पर मिल रही हैं? कहाँ पर मिल रही हैं? F2 के ऊपर। कहाँ पर मिल रही हैं? F2 के ऊपर। तो यहाँ पर प्रतिबिंब, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? क्या 2 किरणें मिल रही हैं किसी बिंदु के ऊपर? इस डायग्राम में कहाँ पर मिल रही है? इस बिंदु के ऊपर मिल रही है। ठीक है, तो कहाँ पर बना प्रतिबिंब? कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस पर। जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो? जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। ठीक है, ये वस्तु है और कहाँ पर रखी हुई है? अनंत के ऊपर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? द्वितीय फोकस F2 पर, F2 पर बनता है। कहाँ पर बनता है? द्वितीय फोकस बिंदु F2 पर बनता है। ठीक है, अब दूसरी प्रकृति कैसी होगी इसकी? प्रकृति की हम बात करें तो देखिए, क्या दोनों ही किरणें वास्तव में यहाँ मिल रही हैं? तो यहाँ पर देखिए वास्तव में ही दोनों किरणें मिल रही हैं, और जब वास्तव में मिलती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक। तो कैसा बनेगा? वास्तविक होगा। प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? वास्तविक होगी। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है? आपको बताया था प्रतिबिंब 2 प्रकार के हैं, एक आभासी और एक तो काल्पनिक, आभासी जिसको कहते हैं, और एक होता है वास्तविक। ठीक है, आभासी या काल्पनिक होता है वो सीधा बनता है, और जो वास्तविक होता है, कौन सा? वास्तविक, वो कैसा बनता है? उल्टा। तो यहाँ वास्तविक बन रहा है, तो वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा? उल्टा बनेगा, यानी कि उल्टा होगा। ठीक है, यहाँ तक। अब तीसरी कंडीशन है कि इसकी जो प्रतिबिंब होगा उसका आवर्धन या साइज की हम बात करें, आकार की बात करें। किसकी बात करें? आकार।
तो यहाँ पर देखिए वस्तु अनंत के ऊपर रखी हुई है, कहाँ रखी हुई है, अनंत पर, और वस्तु इतनी बड़ी है तभी अनंत के ऊपर रखी हुई हमें दिखाई देगी। तो वस्तु का आकार तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर बना और यहाँ पर एक बिंदु मात्र बना। क्या बना, बिंदु मात्र। तो आकार में जो प्रतिबिंब का आकार किसका, यहाँ लिख देता हूँ, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से बहुत छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा, बहुत ही बहुत छोटा होगा। यानी कि कैसा होगा, बिंदु मात्र होगा, बिंदु मात्र होगा। कैसा होगा, बिंदु मात्र होगा। ठीक है। और उसके बाद में हम आवर्धन क्षमता की बात करें m, तो जो m है उसका मान 1 से बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब जो बना उसका आकार वस्तु से बहुत छोटा है, एक बिंदु मात्र हमें दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमें रिजल्ट देखने को मिला कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, कहाँ पर रखी हुई हो, अनंत के ऊपर रखी हुई हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है द्वितीय फोकस बिंदु F2 पर बनता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है। उसका जो आकार होता है प्रतिबिंब का वस्तु से बहुत छोटा होता है, यानी कि बिंदु मात्र होता है, यानी कि उसकी आवर्धन क्षमता वो 1 से बहुत छोटी होगी। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट था, जब वस्तु कहाँ पर रखी हुई हो, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो। ठीक है। तो उसके लिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वो द्वितीय फोकस बिंदु F2 के ऊपर बनता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरी स्थिति की हम बात करें, हमने अनंत के ऊपर रखा और अनंत के ऊपर जब रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु के ऊपर बनता है। अब दूसरी स्थिति में जब वस्तु कहाँ रख दे, हम दूसरा पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच स्थित हो। कहाँ हो, अनंत और 2F1 के बीच में स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनने वाला है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये तो अनंत हो गया और ये 2F1 यहाँ पर हमने माना, यहाँ जो वस्तु है वो यहाँ कहीं पर भी हम मान लें कि यहाँ पर रख दी हमने, यहाँ रख दी। ठीक है। अब वो अनंत, ये कहने का मीन्स ये है कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि अनंत और इन दोनों के बीच में यहीं रखी जाएगी, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पर भी रखी जा सकती है। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि जब वस्तु अनंत एवं 2F1 के बीच में स्थित हो तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा। ठीक है। तो ये हमने माना था F2, तो कहाँ बनेगा वो हमें देखना है। यहाँ पर वस्तु हमने रख दी, वस्तु का हमें पता लगा है कि वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है अनंत और 2F1 के बीच में। तो ये वस्तु हमने रख दी A, B। ठीक है। अब देखिए इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, यानी कि ये क्या हो रही है, ये इस लेंस के ऊपर आपतित हो गई। क्या हो गई, लेंस के ऊपर आपतित हो गई, जो कि किसके समांतर है, मुख्य एक्स के समांतर है। तो ये आपतित किरण है वो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगी, वो द्वितीय फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, यानी कि ये यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है। इसीलिए इसको मैंने मिटाया नहीं था, तो ये यहाँ से गुजर जाएगी। ठीक है, ये गुजर गई यहाँ से, यहाँ तक क्लियर। ठीक है। इसको मैं थोड़ा यहाँ बना देता हूँ, चलो 2F2। तो ये यहाँ से अपवर्तित होने के पश्चात कहाँ से गुजर गई, द्वितीय फोकस बिंदु F2 से गुजर गई। ठीक है। अब दूसरी किरण हम इसके प्रकाशिक केंद्र C से गुजार देते हैं। कहाँ से, ये इसके प्रकाशिक केंद्र C पर आपतित हो रही है, और इसके लिए नियम बताया था कि जो प्रकाशिक केंद्र C से गुजरेगी वो बिना विचलित हुए अपने पथ से सीधी निकल जाती है। यानी कि ऐसे आ रही है तो ऐसी की ऐसी ही ये सीधी निकल जाएगी, ये निकल गई। ठीक है। तो यहाँ पर ये F2 है, तो ये ऐसी सीधी की सीधी अपवर्तित हो गई। ठीक है। ये अपवर्तित हो गई, तो दोनों ही किरणें शायद यहाँ पर मिल रही हैं कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमने क्या बना दिया, इसका प्रतिबिंब बना दिया। क्या बना दिया, प्रतिबिंब, जिसको मैं लिख देता हूँ A' हो गया और B' हो गया। ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब। तो क्या हमें देखने को मिला, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब F2 और
2f2 यहाँ पर हमने माना था कहीं 2f2, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में बन रहा है कि नहीं, किस किस के बीच में बन रहा है, f2 और 2f2 के बीच में। कहाँ बनेगा, f2 एवं 2f2 के बीच बनता है। जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, अनंत और 2f1 के बीच में, अनंत और 2f1 के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच में बनता है। दूसरा, जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो प्रकृति के बारे में पता लग गया होगा कि दोनों ही किरणें वास्तव में यहाँ मिल रही हैं। क्या हो रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं। तो कैसा होगा, वास्तविक होगा। और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, बताया अभी अभी हमने पढ़ा भी, वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब हम बात करें आकार की। आकार, जो आकार होगा ये वस्तु की साइज है और ये प्रतिबिंब की साइज है। तो वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। वस्तु से क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा। यानी कि इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से क्या होगी, कम होगी। 1 से क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हमें पता लगा जब वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में स्थित हो, रखी हुई हो, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो f2 और 2f2 के बीच में बनता है। पहली कंडीशन तो ये। उसकी जो प्रकृति होती है वो वास्तविक होती है, और वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तु वो इधर रखी हुई है और प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बन रहा है। किधर बन रहा है, दूसरी ओर। तो ये भी पूछा जा सकता है, या ऐसा भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर, ठीक है। जो वास्तविक बनेगा दूसरी ओर बनता है, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ रख दी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस की ओर बनेगा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, ऐसा पूछा जा सकता है। तो उसकी प्रकृति पता लग गई, वास्तविक उल्टा, लेंस के दूसरी ओर बनेगा, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा होगा, और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो 1 से कम होगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने लेंस से संबंधित चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ा और वस्तु कहाँ रखी हुई हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसके बारे में डिस्कशन किया। इसके आगे की जो है और वस्तु हम कहाँ कहाँ रखें, कहाँ कहाँ उसके प्रतिबिंब बनेंगे, और जो नियम हैं उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के निर्माण के जो नियम हैं वो हम और अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक सभी पढ़ते रहिए।